अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि हमने रिसेंटली देखा कि यूएस और ईरान की जो पीस डील हुई है उसकी वजह से मार्केट ने अच्छी खासी अपसाइड की तरफ मूव लिया है। और अब जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ शॉर्ट का। तो कहाँ से मैं प्लान करता हूँ शॉर्ट का या कहाँ से मैं सेल करूँगा, बहुत देर के बाद आज हम वीडियो बनाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाइएगा जिस तरह आप पहले उठाते हैं। तो मैंने ये कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। अगर मैं इनको रिमूव करता हूँ तो आपके सामने मैं कुछ कह लो कि लेवल मार्क करके बताता हूँ। सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास अगर प्रीवियस कैंडल का हाई देखें तो ये हमारे पास 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं, ठीक है। अभी करंटली सिचुएशंस के ऊपर अगर हम देखें तो 66,000 67,000 ये रेंज जो है, यहाँ से हमें छोटी सी करेक्शन देखने को मिलेगी। और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करें तो हमें यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड भी नज़र आएगी, ठीक है। तो मोस्टली मैं अभी आपको मेजर जो एरिया है उनको मार्क कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एरिया है जहाँ पर टू मच लिक्विडिटी है और वो एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर भी जाना जा रहा है, वो हमारे पास 74,000 वाला एरिया, ठीक है। और इसी के बिलो साइड के ऊपर अगर मैं बात करूँ बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लो माना जाएगा 59,000 वाला एरिया, ठीक है। अब प्रीवियस मार्केट बिहेवियर और प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है उसके मुताबिक जो एरिया है वो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 4 आवर के मुताबिक 68,000 एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके मुताबिक जहाँ से नेक्स्ट मार्केट करेक्शन लेगी वो हमारे पास 71,665 का एरिया, ठीक है। और उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर आप ये देखो ये वाला एरिया जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है तो हमारे पास ये भी एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर मैं अभी स्कैल्प के तौर पर सेल करूँगा स्मॉल स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा रहेगा और उसके बाद मैं इसको सेल करूँगा। और उसके बाद अगर देखा जाए जो प्रीवियस लो जहाँ तक हम इंतज़ार कर सकते हैं वो हमारे पास 65,000 एरिया और 63,000 वाला एरिया है, ठीक है। मैं अभी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें जिसकी हमने बात की 2 एरिया हमारे पास, ओके। तो ये अगर मैं यहाँ पर स्कैल्प करता हूँ तो 65,000 तक मैं मस्ट वेट कर सकता हूँ। और अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो 1 घंटा रहता है इसकी कैंडल क्लोज़ होने का, तो 15 मिनट तक मैं इंतज़ार करता हूँ। अगर ये इस तरह इन्वर्टेड हैमर क्लोज़ होती है तो मैं मज़ीद क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकता हूँ। मैं साथ में आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगा जो मैंने ट्रेड एक्टिव की हुई है, ओके। तो ये मेरा BTC के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मार्केट 65,000 से अबव ही रहती है तो यकीनन हम 68,000 और 70,000 वाला एरिया देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट FOMC की मीटिंग में आपको वो भी डाटा बता दूं। आज 15 डेट है तो 15 डेट में इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, कल भी इतना ख़ास डाटा नहीं है, लेकिन 17 जून को आप देख सकते हैं कि 11 PM के ऊपर US फेडरल फंड रेट है। डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा कि बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ स्पीच होगी तो जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और टू मच वॉलेटिलिटी हो सकती है। आप इस वॉलेटिलिटी से फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर आपको रिस्क जो है वो वेल डिफाइन मैनेज करना था और आप एक अच्छे जोन में एंट्री करें उस दौरान। ये नहीं कि न्यूज़ को देख के फिर फ़ौरन मार्केट में रश कर जाएं। तो इन चीज़ों को आपने बखूबी देखना है, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा गोल्ड को देखते हैं। अगर आप गोल्ड का देखें तो गोल्ड का टू मच जो गैप है हमारे पास, ये मैं कंसोलिडेशन बॉक्स हटा देता हूँ, ठीक है। मार्केट चौपी रही है काफ़ी देर तक, मार्केट ने 2 दिन तकरीबन मार्केट यहाँ पर जिग जैग करती रही है, ठीक है। और गुड न्यूज़ की वजह से मार्केट तकरीबन गैप अप के ऊपर खड़ी, ये एक गैप अप बना हुआ है, ठीक है। तो इस गैप अप में मार्केट पॉसिबिलिटी होती है और मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशनल्स का मानना होता है कि मार्केट इस गैप को लाजमन फिल करती होती है। तो इसके लिए जो लेवल्स हैं वो भी मैंने मार्क किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4,385 का एरिया है, ठीक है। 4,390 टू 93 इस रेंज में, यानी कि मैं सेल प्लान करके बैठा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 आप ट्रेड्स को देखें। ये देखें, पहली मेरी एंट्री 4390 के ऊपर होगी और इसका एक स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा, और सेकंड मेरी एंट्री जो है वो 4491 के ऊपर होगी। उसमें मेरी एक बड़ी पोजीशन साइज़ होगी, वो मैं बड़ी ट्रेड को ओपन करूँगा। तो ये गोल्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। बाकी आपने न्यूज़ के साथ अटैच रहना और उसके मुताबिक आपने अपने ट्रेड को प्लान करना है। और बाकी इंशाल्लाह डेली अपडेट मैं मार्केट के आपको देता रहूँगा, और भी मार्केट के जितना भी फंडामेंटल्स हैं या ऑन चेन एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर, मार्केट का जो अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।